नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे प्रोनाउंसिएशन। जर्मन जो वॉवल्स हैं, अगर एक साथ कहीं आते हैं आपके वर्ड में तो उनको रीड कैसे करेंगे। तो अगर ये रीडिंग्स आपको आ गई तो आप जर्मन टेक्स्ट को आराम से रीड कर पाओगे। तो कुछ रूल्स हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से रूल हैं। अगर ये रूल आप लर्न कर लेते हैं तो आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत आसान हो जाएगा और आप जर्मन वर्ड्स को रीड कर पाओगे। और अगर वर्ड को रीड कर सकेंगे आप तो टेक्स्ट को भी आप आराम से रीड कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले देखो, जर्मन में जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसको हम बोलते हैं डी आउसस्प्राखे। डी आउसस्प्राखे। डी आउसस्प्राखे का मतलब हो गया उच्चारण। तो डी आउसस्प्राखे। तो कुछ रूल्स हैं, जैसे अगर इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है लेकिन जर्मन में दो वोवल्स भी एक साथ आ सकते हैं। तो उन दो वोवल्स को हम रीड कैसे करेंगे, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। तो वो रूल्स हम लर्न करेंगे अभी, है ना। तो सबसे पहला रूल है आपको, अगर आपके वर्ड में आई और ई एक साथ आ जाए तो आई और ई को हम लोग ई रीड करेंगे। क्या रीड करेंगे? ई रीड करेंगे। ई, आई और ई जब आपके वर्ड में कहीं पे आएगा तो उसको ई रीड किया जाएगा, राइट। अगर ई आई आ रहा है तो उसको हम आई रीड करेंगे। ई आई को रीड करेंगे आई, और ए आई को भी हम आई ही रीड करेंगे। आई ई इज ई आई इज आई, ए आई इज आई। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि जैसे ई आई के लिए हमारे पास वर्ड है ई आई एस या फिर ई आई। तो ई आई एस को हम रीड कैसे करेंगे? ई आई क्या हो गया? आई, और एस लास्ट में आ रहा है तो उसको पढ़ेंगे स, तो आइस। फॉर एग्जाम्पल आइस, ऐसे ई आई को पढ़ेंगे आई। आइस का मतलब होता है जर्मन में आइसक्रीम, और ई आई आई का मतलब होता है एग, अंडा, राइट। ऐसे ही ए आई अगर वर्ड में कहीं आ रहा है आपका तो उसको हम आई रीड करेंगे, उसकी साउंड भी आपकी आई ही रहेगी, राइट। जैसे एक मंथ होता है आपका माय, तो इसकी साउंड क्या हो गई? एम फॉर माय एंड ए आई इज आई, तो ये हो जाएगा आपका माय। जैसे इंग्लिश में आपका माय होता है फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसे बोल सकता हूं माय। ऐसे ए और उ अगर आपके सेंटेंस में सॉरी वर्ड में कहीं आ रहा है तो उसको हम आउ रीड करेंगे। आउ, ए यू इज आउ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आगे आएगा, सी एच का जब रूल आएगा तब इसको हम वहां पे कंटिन्यू करेंगे। अभी इसकी साउंड की बात करिए तो सिर्फ ए यू को हम आउ रीड करेंगे। आउ, ए यू अगर कहीं आ रहा है आपके वर्ड में तो उसको आउ रीड करेंगे, राइट। ई यू को हम ओए पढ़ेंगे, और एम लाउड यू को भी ओए पढ़ा जाएगा। ई यू ऑल्सो ओए एंड एम लाउड यू को भी हम ओए रीड करेंगे। जैसे एक वर्ड है हमारे पास ओयसन, ओयसन, ओयसन। ऐसे ही ई यू सी एच का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ऑयश। ई यू सी एच हो गया आपका ऑयश। ये थोड़ा एक्सेप्शन है, जनरली सी एच जब आता है, सी एच से पहले ऊ आता है तो उसको खा का साउंड हमारे पास आता है, लेकिन ई यू सी एच को हम ऑयश पढ़ते हैं। ऑयक कई लोग साउथ जर्मनी में ऑयक भी बोलते हैं, लेकिन हॉक डॉइच हम लोग सीख रहे हैं तो हॉक डॉइच में इसको ऑयश ही रीड करेंगे हम लोग। और एक चीज और है कि अगर डबल ई आपके वर्ड में कहीं आ रहा है, डबल ई, तो उसको हम क्या रीड करेंगे? थोड़ा लॉन्ग रीड किया जाएगा डबल ई को। जैसे एक वर्ड है आपका इडे, ईड, ईड, ऐसे रीड करते हैं ईड। ईडे का मतलब आइडिया होता है। और एक वर्ड और लेते हैं यहाँ पे मेयर, डबल ई आ रहा है तो थोड़ा लॉन्ग रहेगा, मेयर, मेयर, लाइक दिस, ईडे, मेयर। आगे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। अगर कोई वर्ड ई पे खत्म हो रहा है, आपका वर्ड कोई ई पे खत्म हो रहा है तो उसको अ का साउंड आएगा। जैसे हिंदी में
छोटा आ जैसे हम लोग रीड करते हैं कि साउंड थोड़ी सी लाइट रहती है तो कोई वर्ड जैसे खत्म हो रहा है तो अ का साउंड जब तक नहीं आएगा तो वो साउंड में परफेक्शन आपके नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई वर्ड है जर्मन में फ्राग, तो फ्राग, फ्राग, अ का साउंड आएगा फ्राग। हिंदी में लिख के दिखाता हूं आपको, फ्राग, देखो फ्राग। ईएल किसी वर्ड के लास्ट में आ रहा है तो उसको हम पढ़ेंगे अल, ई आर आ रहा है तो अर, और ई एन आ रहा है तो अन। फॉर एग्जाम्पल माखन, तो देखो माखन, माखन। ऐसे ही लेरर, देखो लेरर। ऐसे ही मांटल। एक बात और मैं आपको शेयर करना चाहता हूं कि जैसे हम लोग हिंदी में 12 कड़ी सीखते हैं तो अभी हमने पहली क्लास में अल्फाबेट रीड करे थे, राइट? तो वहां पे साउंड थी, ए को हम आ पढ़ रहे थे, बी को बे, सी को से। तो जब हम वर्ड बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, है ना, लेटर्स से, तो वो साउंड न्यूट्रल हो जाएगी उस लेटर पे, क्योंकि आगे जो वोवल आएगा वो उसकी मात्रा लगेगी, उसका वो जो वोवल आगे आएगा उसको हम रीड करेंगे, इसलिए उसकी साउंड को हम बिल्कुल न्यूट्रल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखो आप एम, एम को मां पढ़ा था हमने वहां पे, है ना, तो यहाँ पे म पढ़ेंगे, सिर्फ म। एल को एल पढ़ा था, राइट? और जैसे का को का पढ़ा था, लेकिन जब हम वर्ड बनाएंगे तो सिर्फ क पढ़ेंगे उसको, क, है ना, इस तरह से। तो जो वॉवल आपके आगे आएगा उसकी साउंड उस पर मैटर करेगी, तो उसकी साउंड को बिल्कुल न्यूट्रल कर लेते हैं। आगे चलते हैं, तो अ, अल, अर, अन, क्लियर? इसके आगे आओ, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, सी एच। अगर आपके वर्ड में कहीं सी एच आ रहा है बीच में और उससे पहले आ, ओ, ऊ या आ, ऊ आ जाए तो उसकी साउंड ख रीड होगी। ध्यान देना, अगर सी एच से पहले आ, ओ, ऊ या आ, ऊ आ जाए तो उसको हम ख रीड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे यहां पर रीड किया था हमने अभी, देखिए सी एच आ गया, सी एच से पहले आ रहा है तो दिस इज मा, दिस इज ख, और ई एन इज अन, तो माखन। ऐसे ही अगर एच आ जाए तो दिस इज ह, वोवल आ गया ओ तो हो, और सी एच आ रहा है, सी एच से पहले ओ आ रहा है तो क्या रीड करेंगे, ख, होक हो गया, माखन, होक। ऐसे देखो, और ले सकते हैं चाहो तो अपन आख्ट, आख्ट भी रीड कर सकते हो आप, आख्ट को भी ले सकते हैं, तो एज आ, तो यह जो खा रहेगा वो थोड़ा सा हाफ ख आएगा, आखट नहीं होगा, ये आख्ट रीड होगा आपका, ठीक है? और ए यू को भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, ए यू सी एच, तो ए यू क्या हो गया आपका आउ, और सी एच इज ख, तो आउक। तो ये था आपका साउंड। इसके अलावा एक यू वाला साउंड और रह गया, वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लो जूखन, अब ये रूल नीचे आएगा, अभी जब एस का रूल हम डिस्कवर करेंगे तो देखेंगे इसको जू क्यों बोल रहे हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं एक बार, दिस इज जूखन, जूखन, राइट? तो जू क्यों हुआ, एस के आगे वोवल आया तो ये जू हो गया, और सी एस से पहले ऊ आ गया तो उसको ख रीड करके जूखन। तो ये कुछ रूल्स थे, सी एस से पहले अगर आ ऊ या आ ऊ आए तो उसको ख रीड करेंगे, नहीं तो इसको हम श रीड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे डिश, तो देखो डिश, मिश, इस तरह से आपका साउंड रहेगी। तो ख कब रीड होगा, आ ओ ऊ या आ ऊ आ जाए तो ख, उसके अलावा कुछ भी आए तो उसको हम श रीड करेंगे, है ना? आगे देखते हैं एस। एस का आगे अगर कोई भी वॉवल आ जाए, जर्मन में हमारे 8 वॉवल्स होते हैं, आ ई, ए ई ओ ऊ, ए यू उ, राइट? तो
अगर एस के आगे ए आ रहा है तो उसको हम ज पढ़ेंगे, एस के आगे ई आ रहा है तो जे पढ़ेंगे, एस के आगे आई आ रहा है तो जी पढ़ेंगे, एस के आगे ओ आ रहा है तो जो पढ़ेंगे, आ ई ओ, सॉरी ये यू है, इसको हम जू पढ़ेंगे, और एस के आगे ए उमलाउट आ रहा है तो जे, एस के हमने यू ओ उमलाउट आ रहा है तो ज्यो, और एस के आगे यू उमलाउट आ रहा है तो ज्यू। तो देखो जा जे जी जो जू जे ज्यो जू, तो ये साउंड रहेगी अगर एस के आगे कोई भी वोवल आता है तो उसकी रीडिंग हम इस तरह से करेंगे। अब कोई एग्जांपल देके देख लेते हैं। मान लो जागन, देखिए एस ए क्या हो गया, जा गन, जागन, जेयन, जेयन, जीबन, जीबन, इस तरह से जूखन। राइट, तो ये कुछ एग्जांपल से, बाकी जब हम रीडिंग करेंगे तो इन रूल को हम यूज कर सकते हैं। तो एस के आगे अगर कोई वोवल आ रहा है तो उसकी साउंड डिपेंड करेगी जा जे जी जो जू जे जो जू, उस पे। अगर कोई वोवल नहीं आ रहा है और एस लास्ट में आ रहा है मान लो, तो उसको हम स रीड करेंगे। एस को क्या रीड करेंगे, स। जैसे एक वर्ड ले रहा हूं मैं, एच ए यू एस, तो एच हो गया आपका ह, ए यू इज आउ, और एस लास्ट में आ रहा है तो स रीड होगा, हाउस। ऐसे देखो फुस, बीटा की साउंड भी, जब बीटा आप बीटा अकेला तो एसेट बोलते हैं उसको, एसेट, लेकिन जब बीटा आपका वर्ड में आएगा तो स की साउंड ही रहेगी बीटा की भी। तो जैसे यहां पे फुस रीड करेंगे इसको। तो ये कुछ साउंड थी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ लेटर्स और हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई वर्ड एस से स्टार्ट हो रहा है तो ह रीड होगा, राइट। एच को हम क्या रीड करेंगे, ह। जैसे वर्ड आया था आपके पास एच ए यू एस, तो इसको क्या रीड करेंगे, हाउस, या फिर हार, इस तरह से। तो एच से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो एच की साउंड आएगी। लेकिन अगर एच कहीं वर्ड के बीच में आ रहा है तो एच को रीड नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेन, जेयन, गेयन, इस तरह से देखो। तो एच यहां कहां आ रहा है, बीच में। लेकिन शर्त ये होगी कि एस से पहले आपको वोवल देखने को मिलेगा। तो अगर एस से पहले कोई वोवल आता है तो एच को रीड नहीं किया जाएगा। तो इसकी साउंड क्या रहेगी, देखो रीडिंग में, फारन, फारन नहीं पढ़ेंगे, फारन रीड होगा, फारन। ऐसे देखो ऐसे ही क्या हो गया, जे, जेयन रीड होगा। ऐसे ही गेयन, जी इज गे, और एच रीड नहीं होगा, गेयन। तो फारन, जेयन, गेयन, इस तरह से हम इनको रीड करेंगे। तो एच अगर बीच में आ रहा है और एच से पहले अगर वोवल है तो एच रीड नहीं होगा, इस पे आपको ध्यान देना है। इसके अलावा अगर डी किसी वर्ड के लास्ट में आ रहा है तो उसकी साउंड रहेगी ट, बी आ रहा है तो प, और जी आ रहा है तो क। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे डी का उंट, तो उंड नहीं पढ़ेंगे, उसको उंड पढ़ेंगे। ऐसे ही आबेंट, आबेंड नहीं है, इसको हम आबेंट पढ़ेंगे, आबेंट। ऐसे ही बी के लिए वर्ड है हमारे पास वाइप, तो वाइब नहीं है, ये वाइप है। देखो ई आई क्या हो गया, आई, और पी बी को प पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वाइप। वाइबलिश से बना है ये वर्ड, वाइब। ऐसे ही जी आ रहा है तो क, जैसे फॉर एग्जांपल टी ए जी, टी ए जी को हम क पढ़ेंगे, टाक, टाग नहीं है। ऐसे ही एक वर्ड और लेते हैं, क्लूग, क्लूग है ये, क्लूग नहीं है ना। तो जी को हमें क पढ़ना है, अगर जी लास्ट में आ रहा है तो क का साउंड आएगा। इसके अलावा चार लेटर अगर एक साथ आ गए, टी एस सी एच, तो इसको हम च पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए च्यूस,
तो TSCH क्या हो गया, च, और U और स, चूस। आगे चलते हैं। अगर कई वर्ड में CHS एक साथ आ रहा है तो उसकी साउंड रहेगी आपकी आदत का और स। ये आप रीड नहीं कर पाओगे, अगर मैं इसको बोलूं तो इसको रीड नहीं कर पाओगे। अदर कर्स और रीड कर नहीं कर सकते आप जब तक ये वर्ड में आपके कॉम्बाइन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल CHS ले लिया, SECHS, तो SE हो गया आपका ज, अदर का और स, उसको रीड करेंगे अपन जेक्स। ऐसे ही SCH कहीं आ रहा है, स्टार्ट हो रहा है कोई वर्ड SCH से, तो उसको हम श की तरह रीड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल शूल, तो देखिए SCH हो गया श, वोवल आ गया उ, ल और ई लास्ट में आ रहा है तो अ, शूल। ऐसे ही SCHAL, SCH हो गया आपका श, आपका वोवल हुआ आ और ल, क्या हो गया, शाल। शूल एंड शाल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कोई वर्ड ION पे खत्म हो रहा है तो उसको हम सियोन पढ़ेंगे। क्या रीड करेंगे, सियोन। फॉर एग्जाम्पल इनफॉर्मेशन, तो ये इंग्लिश में इंफॉर्मेशन बोलते हो आप इसको, लेकिन जर्मन में देखो IN लास्ट में आ रहा है तो उसको सियोन का साउंड आएगा। इनफॉर्मेशन, इनफॉर्मेशन, इस तरह से आपकी साउंड रहेगी, इनफॉर्मेशन। ऐसे ही अगर कोई वर्ड UNG पे खत्म हो रहा है उसकी साउंड रहेगी उंग, जैसे टागुंग, तो टागुंग, देखो टागुंग, उंग की साउंड रहेगी। UNG जब एक साथ आएगा तो उसको हम उंग पढ़ेंगे, टागुंग। ऐसे ही IG कहीं पे आ रहा है लास्ट में वर्ड के तो उसको इश पढ़ेंगे हम लोग। जैसे एक वर्ड है अपने पास RUHIG, तो ये हो जाएगा रू और इश, इश, रुइश। H आ रहा है यहाँ पे देखो, S से पहले वोवल आ गया तो H रीड नहीं होगा, तो ये इश हो जाएगा, रुइश हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, अगर कोई वर्ड P और F से स्टार्ट हो रहा है तो P को रीड नहीं करते हैं। जैसे एक वर्ड है हमारे पास ये PFERD, तो यहाँ पे P साइलेंट रहेगा आपका, तो ये हो गया फेयर्ट, लिस्ट लाइक दिस। तो फेयर्ट मींस हॉर्स होता है और D लास्ट में आ रहा था, ट का साउंड आएगा, फेयर्ट। ऐसे ही एक वर्ड और है फुंड, ध्यान दे इस पे, तो देखो ये हो जाएगा फुंड। फुंड नहीं है ये, फुंड होगा क्योंकि P यहाँ पे रीड नहीं होगा। ओके, अगर कोई वर्ड आपका SP से स्टार्ट हो रहा है तो उसको इस्प पढ़ेंगे, इस्प, इश्प। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड देता हूं मैं आपको, स्पास, जैसे स्पा होता है इंग्लिश में, तो स्पा, तो ये वर्ड हो गया आपका स्पा। देखो ये वोवल हो गया स्पा और बीट आ रहा है तो क्या हो गया, स, स्पास, स्पास। ऐसे ही कोई वर्ड ST से स्टार्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, इस्ट, लेकिन यहां पे D साइलेंट रहेगा आपका, तो ये हो गया स्टार्ट, स्टार्ट। स्टार्डट नहीं पढ़ेंगे, स्टार्ट पढ़ेंगे इसको, राइट। ऐसे ही अगर कोई वर्ड SPR से स्टार्ट हो रहा है तो उसको स्प्रे पढ़ेंगे अपन, स्प्रे। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड देता हूं आपको, स्प्राख, देखो ये हो गया स्प्र और आ वोवल हो गया तो क्या हो गया, स्प्रा। CH आया है, CH से पहले आ गया तो ख हो गया और ई लास्ट में आ रहा है तो क्या हो गया, स्प्राख, स्प्राख। ऐसे ही SPRE एक साथ आ रहा है तो उसको स्प्रे पढ़ेंगे अपन। जैसे एक वर्ड दे रहा हूं आपको, SPRECHEN, तो SPRE क्या हो गया, स्प्रे, और CHEN को हम पढ़ते हैं सन, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, तो CHEN क्या है हमारा, शन, एक्सप्रेशन। ऐसे ही कई बार हम इसको, एक वर्ड है मेडशन, तो मेडशन को देखो कैसे रीड करेंगे अपन, मेड, D आएगा यहाँ पे क्योंकि D बीच में आ रहा है, अगर लास्ट में आता तो ट होता, मेडशन हो जाएगा ये आपका। तो ये थे आपके कुछ रूल्स, प्रोनाउंसिएशन रूल्स। तो अगर ये रूल्स आप लर्न कर लेते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि आप किसी जर्मन वर्ड को रीड नहीं कर पाए, मैं ये गारंटी दे सकता हूं आपको। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो जब ये वीडियो अपलोड होगा तो उसके कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो वहां लिख सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उसको समझाने की आपको। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा,
और पसंद आए तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।